हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज सुबह सुबह नींद से उठ के जब इंस्टाग्राम पे आप लोगों का मैसेज पढ़ रहा था तो एक भाई का बहुत सारा मैसेज मिल रहा था कि कफिल ने कुवैत से इंडिया वापस भेज दिया, एक बार फ़ोन पे बात करना है। तो ये भाई से बात करके पता चला है कि भाई को कुवैत में आके बस 3 से 4 महीना हुआ। उसका अंदर ही कफिल ने वीज़ा को कैंसिल करके उसको वापस भेज दिया। भाई आया था एक कंपनी का वीज़ा में, कंपनी का काम पे, फिर भी उसको कैंसिल मार के वापस इंडिया भेज दिया। तो क्यों भेज दिया गया, क्या रीज़न था उसको इंडिया भेजने का? बस उसका एक गलती के कारण, जो आप लोगों को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कुवैत में काम करने के लिए आना चाहते हैं या आने के बारे में सोच रहे हैं या आप लोग कुवैत में आ रहे हैं, तो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, छोटा-मोटा गलती के कारण अगर आप इतना खर्चा करके आओगे, उसके बाद आपको वापस भेज दिया जाए, लोगों के लिए बहुत तकलीफ हो जाता है, क्योंकि बहुत पैसा भी खर्चा होता है। जो भाई के साथ जब मैंने फ़ोन किया, जब बात किया, तो मुझे भी लगा वो भाई कितना तकलीफ में है, कितना पैसा उसका बर्बाद हुआ है। तो वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताऊँगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो गाइस, देखिए, जब मैंने वो भाई का मैसेज देखा, उसके बाद मैंने भाई को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैंने पूरा डिटेल्स में जाना क्या हो गया था। भाई जब आया था, एक डिलीवरी कंपनी में आया था। तो बेसिकली डिलीवरी कंपनी में क्या होता है, 2 से 3 महीना तक कुवैत में चला जाता है काम पे लगने तक। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताया है कि डिलीवरी कंपनी में अगर आप आओगे, कोई भी डिलीवरी कंपनी में, तो उसमें 2 से 3 महीना आप लोगों को रूम पे बैठना पड़ता है। उसमें आपका मेडिकल वगैरह होता है, लाइसेंस होता है, उसके बाद आपका डिलीवरी का आईडी बनता है। तो इस प्रोसेस में टाइम लगता है 2 से ढाई महीना, 3 महीना, बहुत सारा कंपनी में उससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, क्योंकि वो आईडी आईडी इंपॉर्टेंट, आईडी में आप लोगों को काम करना है। वो आपका आईडी चाहे तलाबात में लगाएगा या बहुत सारा डिलीवरी कंपनी है वहाँ पे लगाएगा, उसके बाद ही आपको काम देगा। तो इस प्रोसेस में भाई को आके 3 महीना लगभग हो गया था। तो काम पे नहीं लगाया कफिल ने, जिसके कारण कफिल के साथ थोड़ा अनबन हो गया, कफिल के साथ थोड़ा लफड़ा हो गया कि काम पे लगाने को लेके बात करके। तो कफिल ने गुस्से में आके बोला, अगर तेरे को नहीं काम करना है तो तू वापस जा सकता है इंडिया में। भाई ने कफिल को कहा है कि 2-3 महीना हो गया, इतना दिन से रूम पे बैठा हुआ है, ऐसा वैसा बात को लेकर लफड़ा हो गया। तो कफिल ने वापस उसको कहा है कि तेरे को अगर काम नहीं करना है तो इंडिया वापस जा सकता है। तो भाई ने भी गुस्से में कह दिया कि मेरे को भेज दे इंडिया, काम नहीं करना है। उसके बाद कफिल ने बोला है कि ठीक है, मैं तेरे को इंडिया भेज दूंगा कल, ये बोल के कफिल वहां से चला गया। उसके बाद भाई को रियलाइज हुआ कि मैं इतना खर्चा करके आया हूँ, मेरे को काम करना है, इतना दिन वेट किया, थोड़ा दिन और वेट करता हूँ, कफिल को जाके बात करके रुक जाता हूँ। लेकिन कफिल को जाके जब बोला ये बात, कफिल ने नहीं सुना, उसको टिकट पकड़ के कैंसिल करा के इंडिया भेज दिया। तो अभी इंडिया जाके वो भाई को रियलाइज़ हो रहा है कि उसने 1,50,000 खर्चा करके कुवैत में आया। जब मैंने पूछा कितना खर्चा हुआ तो बताया कि 1,50,000 खर्चा करके मैं कुवैत में गया था। आने के बाद वो काम पे नहीं लगा, कंपनी की तरफ से रूम दिया गया, मोबाइल दिया गया, खाने का पैसा दिया जाता था, लेकिन सैलरी नहीं दिया गया। तो एक भी पैसा वो नहीं कमाया, सीधा जो भी खर्चा करके आया था वो पूरा बर्बाद हो गया। तो इसलिए आप लोगों को ये बताना है कि आने से पहले जानबूझ के आइए कि कितना महीना बैठना पड़ेगा जाके। यहाँ पे आके अपना जो भी कफिल होता है उसके साथ लफड़ा कभी भी मत करिए, कुछ भी भरोसा नहीं है। गुस्से गुस्से में अगर आप भी कुछ बोल दो, वो भी आपको बोल दे वापस भेज दूंगा या आपको कैंसिल मार के वापस भेज दे, तो आप जितना भी खर्चा करके पूरा बर्बाद हो जाता है। इसलिए जानबूझ के आइए, आने से पहले पूरा जानकारी लीजिए, उसके बाद ही आइए, ताकि ऐसा आपके साथ ना हो। अगर आप जानबूझ के आओगे कि 3 महीना मेरे को बैठना पड़ेगा, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं है 3 महीना बैठने से। लेकिन वो भाई को एक्चुअली जिसने वीज़ा दिया था उसने बताया नहीं कि 3 महीना बैठना पड़ेगा। उसने बस बताया था कि जाके मेडिकल होने के बाद लाइसेंस बनने से ही काम पे लग जाएगा। इसलिए उसको थोड़ा गुस्सा आ गया, इसके कारण वो कफिल से लफड़ा कर दिया, उसके बाद ही उसको वापस भेज दिया गया। इसलिए आप लोग जानकारी लीजिए, उसके बाद ही आइए। एंड ये गलती कभी मत कीजिए, कफिल से कभी भी लफड़ा मत कीजिए। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।